नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करते हुए बढ़ चलते हैं गुजरात की ओर और कुछ न्यूज़ रोचक बातें जो हम सबको जाननी जरूरी हैं, उस सारी न्यूज़ों का रुख करते हुए शुरू करते हैं आज का सफ़र। पीयूष परमार किसान नेता जूनागढ़ से हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया है और उन्होंने कहा है इसमें कि जो किसानों ने स्वखर्च से पुलिया बनाई है उसको तोड़ने की बजाय उसको सुरक्षित रूप से कैसे वो सबके लिए यूज़ हो उस संदर्भ में सोचना चाहिए। सरकार ने मन बना लिया है पुलिया को तोड़ने का, लेकिन सरकार ने तो बनाई नहीं। लेकिन जो पुलिया किसानों ने अपने स्वखर्च से बनाई है और वो परिवहन के लिए यूज़ करते हैं किसान, उस चीज़ को जो है कि संरक्षण की बजाय सरकार तोड़ने में लगी है। तो पीयूष परमार जी का कहना है कि ये पुलिया आने जाने के लिए महत्वपूर्ण है और किसानों ने अपने स्वखर्च से बनाई है। विकास मॉडल तो काम नहीं आया, लेकिन जो पुलिया स्वखर्च से बनाई गई हो उसको तोड़ के सरकार को यह निर्णय गलत साबित हो सकता है और ये निर्णय को बदल करके ये पुलिया के संदर्भ में सोचना चाहिए। आगे रुख करते हैं शिक्षण की ओर। प्राथमिक सारी जो शिक्षण हमारी व्यवस्था है गुजरात की, उसमें 25,619 ऐसी स्कूल्स हैं कि उसमें 25,619 स्कूलों की ही कमी है और 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक 16,525 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं। तो सरकार को तुरंत ये सारे पद भर के और इस कैसे ये शिक्षण व्यवस्था बढ़िया हो, सुचारू हो, इस संदर्भ में सोचना चाहिए और इस दिशा में तुरंत आगे कदम उठाने चाहिए ताकि शिक्षण व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर पाएँ और जो ये बेसिक हमारी ये शिक्षण नीति और शिक्षण की जो आवश्यकता है उसको हम दुरुस्त कर पाएँ। रुख करते हैं सूरत का। सूरत में कॉरपोरेटर्स आंतरिक तनाव के चलते हाथापाई पर उतर आए। सूरत के अंदर धन के बंटवारे को लेकर के ये विवाद छिड़ गया है। तो सूरत के जो चुने गए भाजपा के कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब को विकास की ओर और जन स्वराज की जो बातें हम जानते हैं और उस संदर्भ में सोचना चाहिए। जो तक उन्हें दी गई है, जो अवसर सेवा का मिला है, उसको सुदृढ़ कर करके और जनता के सारे प्रश्नों को सोल्व करने की दिशा में सोचना चाहिए, ना कि आंतरिक तनाव का शिकार होना चाहिए। तो ये कुछ खबरें हैं सूरत से। रुख करते हैं आगे की ओर। पीएम साहब सार्वजनिक जीवन में भाषा के संयम की सलाह देते हैं, लेकिन सीधा उन्हीं के नेता जो हैं गुजरात के, वो कभी न कभी ये सलाह सूचन को भूल करके और भाषा का संयम गवा देते हैं, जो कि सार्वजनिक जीवन में एक चिंता का विषय है। सार्वजनिक जीवन में भाषा और अपना व्यवहार अहंकार रहित होना चाहिए और सेवा की भावना को प्रकट करते हुए जो अवसर जनता ने आशीर्वाद स्वरूप हमें दिया है उसको सफल बनाने में यथार्थ करना चाहिए। तो ये कुछ न्यूज़ थी आज गुजरात से। कल फिर मिलेंगे कुछ खबरों के साथ। तब तक सबको हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।